हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जर्मनी और फ्रांस ने प्रपोज किया है एक फंड कितने बिलियन डॉलर का रिकवरी के लिए पेंडेमिक हिट यूरोपियन यूनियन का। आपके ऑप्शंस है ए 100 बिलियन, बी 500 बिलियन, सी 300 बिलियन या फिर डी 400 बिलियन। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 500 बिलियन यूरोस। तो रिसेंटली जर्मनी और फ्रांस ने एक प्लान किया है कि वो 500 बिलियंस का एक फंड सेटअप करेंगे जिसमें यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज मिलकर योगदान करेंगे और यूरोपियन यूनियन एक प्लान बनाएगा पैंडेमिक हिट से जो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हुई है ऑलमोस्ट, उसे रिकवर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। किस यूएस कंपनी के शेयर्स नियरली 30% बढ़ गए जब इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल्स में उसकी जो कोरोना वायरस वैक्सीन थी उससे पता चला कि अर्ली साइंस ऑफ वायरल इम्यून रिस्पॉन्स। आपके ऑप्शंस है ए मॉडर्ना, बी एस्ट्राजेनेका, सी जॉनसन एंड जॉनसन या फिर डी एमजन। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉडर्ना। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चले, मॉडर्ना बायोटेक एक यूएस की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो वन ऑफ द कंपनीज है जो लगे हुए हैं कोरोना वायरस के बारे में वैक्सीन बनाने में। इनके इनिशियल ट्रायल्स जो इनकी वैक्सीन का हुआ है उससे काफ़ी अच्छा वायरल इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिला है और यही देखते हुए इनके शेयर्स 30% तक बढ़ गए और इनके ऑल टाइम हाई पे चले गए, $87 पर शेयर पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन। 61 कंट्रीज ने एक रेजोल्यूशन मूव किया था इन डैश फॉर इंडिपेंडेंट प्रोब, यानी कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो इनटू डब्ल्यूएचओ रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस पैंडेमिक और ओरिजिन ऑफ द वायरस। कि डब्ल्यूएचओ को जो रिस्पॉन्स था कोरोना वायरस पैंडेमिक के प्रति उसमें भी एक रिस्पॉन्स इंडिपेंडेंट प्रोब हो और जो ओरिजिन था वायरस का उसके बारे में भी एक प्रोब हो। तो आपके ऑप्शन है ए ये प्रस्ताव यूएन में दिया गया, बी डब्ल्यूएचओ में, सी डब्ल्यूटीओ में या फिर डी डब्ल्यूएचए में। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी डब्ल्यूएचए यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। डब्ल्यूएचए यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डब्ल्यूएचए की गवर्निंग बॉडी है और इसमें 61 कंट्रीज ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोब की जाए कि डब्ल्यूएचए को जो रिस्पॉन्स था वो कोरोना वायरस पैंडेमिक के प्रति कैसा था और वायरस की ओरिजिन के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाए। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज जिनको प्राइमरली लीड कर रहा था अमेरिका और 5 आइज ग्रुप जिसमें आपको आते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा देर से बोल रहे हैं चाइना को कि हमें इंडिपेंडेंट प्रोब करने दीजिए इनटू द ओरिजिन ऑफ वायरस। पर चाइना हर बार इनकी बात टाल रहा था और अभी ये जो रिसेंट प्रपोजल पास हुए रेजोल्यूशन आया है डब्ल्यूएचओ में, तो इस कहीं ना कहीं चाइना को भी ये मानना पड़ा है। और डब्ल्यूएचओ को जो रिस्पॉन्स था वो भी इनिशियली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल था क्योंकि आपको पता ही होगा कि 14 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने खुद ट्वीट करके कहा था कि कोरोना वायरस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग रेवलेशन थी ये भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा कि वो खुद से बोल रहे हैं कि आप ट्रैवल कीजिए। और यूएस तो के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो तो खुले डब्ल्यूएचओ पे एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि डब्ल्यूएचओ इस समय चाइना के पपेट की तरह काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। भारत को डब्ल्यूएचओ की मीटिंग में किसने रिप्रेजेंट किया। आपके ऑप्शन है ए ममता बनर्जी, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर हर्षवर्धन या फिर डी राजनाथ सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था डब्ल्यूएचओ मीटिंग में। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा ने रिसेंटली किस जापानीज कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। आपके ऑप्शंस हैं ए
टेंसेट होल्डिंग्स, बी सोनी, सी सॉफ्ट बैंक या फिर डी टोयोटा। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सॉफ्ट बैंक। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि सॉफ्ट बैंक जापानीज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसने काफ़ी सारी कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। इवन कि अलीबाबा में भी सॉफ्ट बैंक ने 2007 से इन्वेस्टमेंट की हुई है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में उसने जो इंडिया में आपके ओयो रूम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट की है, ओला कैब्स में इन्वेस्टमेंट है उसकी। और सॉफ्ट बैंक की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो थी वीवर्क कंपनी में, और वीवर्क सॉफ्ट बैंक की सबसे मेजर एक फ्लॉप भी था क्योंकि वीवर्क लगभग लगभग डूब ही चुका है और इससे सॉफ्ट बैंक को बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद करंटली इंडिया में भी कंसिडर लोग कर रहे हैं कि ओयो रूम भी एक फ्लॉप की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आज के 6th क्वेश्चन की। इसरो ने रिसेंटली स्टार्टअप्स जो कि इसरो के साथ जुड़े हुए हैं उनको डायरेक्ट कर दिया है कि वो टूल्स और मशीन्स को डेवलप करें फॉर इट्स मेड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी कि पहली स्पेस फ्लाइट जिसमें वो इंसान को स्पेस में लेके जाएंगे उसके लिए। उस फ्लाइट का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए मंगलयान, बी चंद्रयान 2, सी सौरयान या फिर डी गगनयान 1। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गगनयान। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि जैसा कि रिसेंटली आपने सुना होगा इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि स्पेस में भी अब हम एफडीआई को इन्वेस्टमेंट करेंगे और प्राइवेट प्लेयर्स को भी पूरा मौका मिलेगा कि वो इसरो की टेक्नोलॉजीज भी यूज़ कर पाए। इसी को देखते हुए इसरो ने हल को और हल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एल यानी कि लार्सन एंड टूब्रो उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं पीएसएलवी बनाने की, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए। इसरो ने ये कहा कि वो अपनी सारी टेक्नोलॉजीज शेयर कर देगा जो भी स्टार्टअप्स उनके साथ आते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड मशीन्स अदर देन वो टेक्नोलॉजी जो कि स्ट्रेटेजिक हो गई इसरो की। आगे बढ़ते हैं आज के 7th क्वेश्चन पे। रिसर्चर्स ने खोज की है एक नए स्पीशीज फंगाई की। उस स्पीशीज का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिलीपाइड, बी ट्रोग्लियोमाइसिस ट्विटरी, सी योम्स्कोटा या फिर डी सैक फंगाई। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ट्राइग्लोमाइसिस ट्विटरी। इसको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी खोज हुई है वह ट्विटर पे हुई है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि इसको डिस्कवर किया था एक बायोलॉजिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर एना सोफिया रिबेरा ने, जो कि नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम यूएस में काम करती हैं। और उन्होंने एक ट्विटर पे एक फ़ोटो देखी जो उनके कलीग ने शेयर की थी। उस फोटो में उन्होंने देखा कि मिलीपाइड पे काफ़ी सारे एक फंगाई लगे हुए हैं और उस फंगाई के जब रिसर्च करके पता चला तो नाम दिया गया उसे ट्राग्लोमाइसिस ट्विटरी। आगे बढ़ते हैं आज के 8। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है एजुकेशन को डिजिटल करने के लिए। उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए दीक्षा, बी पीएम ई विद्या, सी नॉलेज या फिर डी ई लर्निंग। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पीएम ई विद्या। इस इनिशिएटिव के थ्रू गवर्नमेंट एजुकेशन को डिजिटलाइज कर देगी और स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली चैनल्स बनाए जाएंगे। हर क्लास के स्टूडेंट के लिए अलग से चैनल बनाया जाएगा और उस चैनल पे जाके वो अपने कोर्स मटेरियल भी देख सकते हैं और जो टेक्स्ट बुक आएंगे उन पे भी क्यूआर कोड रहेगा। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। पहले नॉन यूरोपियन कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदर थेरेसा, सी सीवी रमन या फिर डी हिडेकी युकावा। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए। ये पहले नॉन यूरोपियन और पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। करंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है भारत में? आपके ऑप्शंस हैं ए स्मृति ईरानी, बी प्रकाश जावड़ेकर,
सी रमेश पोखरियाल या फिर डी हर्षवर्धन। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि पहले ये उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। कौन सा टॉक्सिक हैवी मेटल पाया जाता है टैनरी इंडस्ट्रीज में? आपके ऑप्शंस है ए लेड, बी निकल, सी क्रोमियम या फिर डी आर्सेनिक। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रोमियम। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पे। Government is launching dash to ensure that every child in country attains foundational literacy and numeracy in grade 3rd by 2020। यानी कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हर एक बच्चा देश में अटेन कर ले फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी तीसरी कक्षा में आते आते तक 2020 तक ये लक्ष्य रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, उसका नाम है NFL NM, बी ज्ञान, सी ई लर्निंग या फिर डी PME विद्या। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए NFL NM, यानी कि नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन। ये PME विद्या के अंडर शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। अलाई दरवाज़ा द सदर्न गेट ऑफ कुवैती उल इस्लाम वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। अलाई दरवाज़ा जो सदर्न गेट है कुवैती उल इस्लाम मस्जिद का, वो कंस्ट्रक्ट किया गया था यानी कि बनाया गया था किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी इल्तुमिश। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन। इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के मध्य में कब साइन की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1956, बी 1960, सी 1963 या फिर डी 1961। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1960। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन। एंटी मलेरिया ड्रग में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए क्विनेन, बी आइबुप्रोफेन, सी पैरासीटामोल या फिर डी नीमेसोलाइड। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए क्विनाइन। क्विनाइन मलेरिया ड्रग का प्राइमरी कंपाउंड है। मलेरिया ड्रग जो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के नाम से जानी जाती है और इसका करंटली यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 के ट्रीटमेंट में भी। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। ब्रिटेन के पीएम कौन थे 1857 के रिवॉल्ट के समय? आपके ऑप्शंस है ए लॉर्ड पामरस्टोन, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर डी जॉन मेजर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड पामरस्टोन। लॉर्ड पामरस्टोन उस समय ब्रिटेन के पीएम थे जब भारत में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC was formed by आर्टिकल डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर्म हुई थी किस आर्टिकल से भारतीय संविधान में? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 338B, बी आर्टिकल 338A, सी आर्टिकल 328B या फिर डी आर्टिकल 328A। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 338B। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे वर्ल्ड वॉर 1 के समय? आपके ऑप्शंस हैं ए वुडरो विल्सन, बी थॉमस जेफरसन, सी रोनाल्ड रीगन या फिर डी जॉर्ज वाशिंगटन।
आपका समय और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन। किताब दास कैपिटल किसने लिखी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए कार्ल मार्क्स, बी वोलेटायरी, सी रोसियो या फिर डी एडम स्मिथ। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। इनकी जो किताब थी डास कैपिटल या द कैपिटल, इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट को, और ये कहा था कि एक टाइम पे कैपिटलिज्म को सोशलिज्म हरा देगा। और इसमें उन्होंने काफ़ी क्रिटिकली एनालाइज किया था इकोनॉमी को। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन पे। टर्की में जब खलीफा का टाइटल एबॉलिश किया गया ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, तो इससे इंडिया में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए और एक मूवमेंट शुरू हुई। उस मूवमेंट का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी खिलाफत मूवमेंट, सी साल्ट मार्च या फिर डी क्विट इंडिया मूवमेंट। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी खिलाफत मूवमेंट। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये बताते चलें कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर की हार के बाद ब्रिटिशर्स ने खलीफा का टाइटल एबॉलिश कर दिया, तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इससे गुस्सा हो गए। और क्योंकि वो खलीफा को अपना एक नॉमिनल ओवरलॉर्ड मानते थे और कंसिडर करते थे कि वो गॉड का भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ पे, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट की कि वो दोबारा ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान हैं उनका खलीफा का टाइटल रिस्टोर कर दे। और इसी को लेके इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई। उस टाइम पे महात्मा गांधी ने कंसिडर किया कि खिलाफत मूवमेंट एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है यूटिलाइज करने का, मुस्लिम्स को भी हिंदूज़ के साथ मिलाने का, और इसलिए उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट का। हालांकि बाद में 1924 आते, जब मुस्तफ़ा कमाल ने टर्की में एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर दी, तो ये जो खिलाफत मूवमेंट थी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता फेड वे हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।